दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा पिगासस के बारे में। पुराने कहानियों में पिगासस एक ऐसा घोड़ा है जिसके पंख होते और उड़ सकता है। इसी नाम पे इज़राइल के एक कंपनी ने, जिसका नाम NSO है, एक सॉफ्टवेयर बनाया। यह सॉफ्टवेयर तकरीबन 2010 में ही बना लिया गया था। धीमे धीमे इसका विकास हुआ और यह सॉफ्टवेयर छोटे से फाइल के रूप में आपके स्मार्टफोन में आ जाता है। और तब यह क्या करता है? तब यह आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आप जो बातें करते हैं उनको, आप जो फोटो रखते हैं, जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो सारे को वह ले सकता है। यहां तक कि जब आप अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं उस समय भी यह आपके माइक्रोफोन को ऑन कर सकता है, आपके कैमरा को ऑन कर सकता है। आप कौन सी हरकत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका फोटो लेकर वह ले सकता है। बाद में उसका इस्तेमाल जिस ढंग से करें। हालांकि यह कंपनी दावा करती है कि यह आंकड़ा है वह मुख्य रूप से विश्व में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है या आतंक फैल रहा है उसके खिलाफ यह काम करती है और संबंधित देशों को ही यह सूचनाएं देंगी, यह किसी व्यक्ति को नहीं देगी। यदि इतना बड़ा इनका काम था, मानवीय काम कर रहे थे, तो इन्होंने बिलियंस यानी खरबों खरब डॉलर में इन सूचनाओं को बेचा है। यूनाइटेड अरब अमीरात को, भारत को, कनाडा को और बहुत सारे देशों को, गल्फ कंट्रीज के काफ़ी देशों को, अमेरिका को पैसे कमा रहे हैं। वहाँ कुछ कमी नहीं है। केवल अपने काम चलाने के लिए, कंपनी को जिंदा रखने के लिए यदि करते तो इनकी बात समझ में आती थी। और मान लीजिए जो बोल रहे हैं सही ही है, केवल सरकारों को बेचते हैं ये अपनी सुविधाएं, जन सुविधाएं नहीं, हमारे खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किया गया है उसको। तो क्या लगता है सरकार ये इन सूचनाओं का इस्तेमाल केवल आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रही है? सऊदी अरबिया और UAE ने उन लोगों के खिलाफ सूचनाएं ली हैं जो उनके सत्ता को बदलना चाहते थे। यानी विपक्ष का जो मुख्य काम है भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, वह काम कर रहा है। तो आप उसको रोकने के लिए उनकी जो भी प्रोग्राम हो करेंगे। आपको याद होगा प्रिज्म नाम का एक ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर आया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट CIA अमेरिका के द्वारा, जिसका भंडा फूटा था पहली दशक में ही, 21वीं शताब्दी के। पूरे विश्व में हंगामा हुआ था और उससे वह जितने भी आप इंटरनेट पे काम करते थे वह लाखों करोड़ों इस्तेमाल करने वालों का डेटा कलेक्ट करता था और उसके द्वारा खास लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मददगार होता था। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पूंजीपति थे दूसरे देशों के, जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया, इस सब के खिलाफ किया गया। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी था। और बाद में जब भंडा फूटा एडवर्ड स्नोडेन द्वारा, वो भागे हुए अभी भी एक शरणार्थी के रूप में रशिया में रह रहे हैं, क्योंकि पकड़े जाएंगे तो उनको आजीवन कारावास तो मिलेगा ही अमेरिका में, जैसे जूलियन असांजे के खिलाफ हो रहा है। पत्रकारों से बहुत भयभीत होते हैं ये जितने तानाशाह हैं, प्रजातंत्र के खिलाफ जो भी लोग हैं,
राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सारे के सारे। खैर, हम इस पिगासस पे आते हैं। भारत के में भी पिगासस ने बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों के स्मार्टफोन को टैप किया होगा, पता किया होगा, और उसमें से बताया जाता है कि 49 लोगों के खिलाफ ये सूचनाएं भारत सरकार को दी गई हैं। ये भंडा फोड़ने में एक फॉरबिडन स्टोरीज करके है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आपने सुना होगा। उन्हें इसका अंदेशा हुआ तकरीबन 2-3 वर्षों पहले, और उन्होंने इसकी तहकीकात की और पाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और उन्होंने 16 न्यूज़पेपर को, जिसमें भारत के भी कई सारे न्यूज़पेपर हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही थी, उनको बताया गया। और यह कुछ दिन पहले पूरे विश्व भर में हमारे अखबारों में भी आया, जिससे कि मुझे भी पता चला और मैं आपके सामने हूँ। हमारे यहाँ 49 पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज, आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके खिलाफ क्यों यह कार्रवाई की जा रही है। विपक्षी नेता, 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं उनके भी खिलाफ। यानी अभी के जो शासक पार्टी है उसको अपने ही मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, शायद तोड़फोड़ का अंदेशा हो, और वह इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इस पड़ताल में कुछ खास अखबार जैसे द वायर, गार्जियन, वाशिंगटन, ये सब है, और कुछ वो देश जिनका नाम मैंने नहीं लिया है जो ये सेवाएं खरीदते हैं, वह हैं अजरबैजान, सऊदी अरेबिया का नाम मैंने लिया, मेक्सिको, रवांडा, इंडिया का नाम लिया, इंडिया के साथ कनाडा का भी नाम लिया, बांग्लादेश भी एक शायद उन देशों में से एक आता है। साथियों, 2020 में इजराइल की भी एक न्यूज़पेपर ने इसकी खबर दी थी, हल्का सा भांडा फोड़ा था। वहाँ भी इस तरह के विरोधी लोग तो हैं जो इसका खिलाफ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे वो अमेरिका का CIA करता हो, इजराइल का पिगासस करता हो, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल होता है, या वो खास कुछ देश और उनके खास संस्थाएं शामिल होती हैं, और सुरक्षा के नाम पर, देशवाद के नाम पे, सत्ता ना परिवर्तन करे इसके नाम पे, सत्ता परिवर्तन के लिए आप लड़ते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। यानी जो सरकार आ गई सत्ता में उसको परमानेंट रहने दो, खासकर उससे जिससे पूंजीपति वर्ग बहुत खुश हो। और हम लोग 7.5 अरब की आबादी वाले पृथ्वीवासी कीड़े मकोड़े की तरह, और हमारे जो नेता भी हैं जो हमारे लिए सीधे सीधे नहीं लड़ रहे विपक्षी दल वाले, बल्कि खुद सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हैं, और वो जो सत्ता में आएंगे तो वही करेंगे जो आज के सत्ताधारी पार्टी कर रहे हैं। जब प्रिज्म का खुलासा हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुझे क्या असर पड़ता है, मैं तो पुराने ज़माने का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, वो भी कभी कभी, मेरा तो भंडा फोड़ नहीं सकते। यानी उन्हें कोई मतलब नहीं था कि विश्व का सबसे अधिकतम इफेक्टेड कंट्रीज में से इंडिया एक होने के बावजूद, और इस तरह का बयानबाजी, जबकि जर्मनी की प्रधानमंत्री वह काफ़ी इसका विरोध की थी, काफ़ी हंगामा हुआ था। और आज का जो सत्ताधारी दल है वो कहता है कि नहीं नहीं, यह हमारे डेमोक्रेसी की कमज़ोर करने की बात है। कौन सी डेमोक्रेसी दोस्त? जरा सोचो अपने आप को, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदा रहना है। पिगासस भी एक छोटा सा उदाहरण है, राफेल स्कैम एक छोटा सा उदाहरण है। 45 लाख लोग मारे गए कोरोना वायरस पैंडेमिक में, जिनके लाश को भी सही ढंग से ना जलाया गया ना दफनाया गया, नदी में फेंक दिया गया, बालू के अंदर ढक दिया गया, उसके ऊपर से भी कफन हटा लिया गया।
यह भी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि हम इस व्यवस्था को न्यू नॉर्मल मान चुके हैं। चलिए सोचिएगा फिर। धन्यवाद साथियों।